Guys, Assalamu alaikum. How are you? I hope that you would be fine. Today, as we know that we have completed the explanation of all the past. आपने वीडियोस मेरी देखी होंगी जिसमें मैंने आपको सारा जो पास्ट है वो क्लियर किया डायग्राम्स की मदद से, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमने सारे टेंसेस और प्लस उसको एक्सप्लेन भी किया है अपनी डायग्राम से, ताकि आपको पूरा पास्ट क्लियर हो और तमाम टेंसेस हमने आपको पढ़ा दिए। तो अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस के आपका पहला लेवल जो है, वो जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं उनका पहला लेवल वाइंड अप हो गया। पहला लेवल आपने क्वालिफाई कर दिया। मैं आपको आफ्टर सम डेज आपको टेस्ट भी दूंगा, तमाम टेंसेस का एक वर्कशीट आपको लिखवाऊंगा, तो फिर वो आप हमें भी पता चलेगा कि आप कितना इसको सॉल्व कर पाए। तो टेंसेस हम कंप्लीट कर चुके एंड दैट वाज आवर इनफैक्ट द फर्स्ट लेवल, एंड टुडे वी आर here with the second level, right? And this is the second level. In the second level we always use all the models. अब मॉडल्स क्या है? बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स आर द सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। कुछ मॉडल्स मेन होते हैं, कुछ मॉडल्स जो है वो कुछ वीक होते हैं, कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा के कॉन्वर्सेशन में। So we are here with the second level. This is we call second level. अब सेकेंड लेवल में हमारे पास मॉडल्स है। अब मॉडल्स की डेफिनेशंस क्या है? मॉडल इज अ स्पेशल वर्ब। मॉडल एक ऐसा स्पेशल वर्ब है दैट इज यूज्ड, जो कि इस्तेमाल होता है विद एन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी कहते हैं हम आम सा। जैसे आम से वर्ब होते हैं, आम से क्या वर्ब है? कॉमन वर्ब्स लाइक ईट, गो, कम, अराइव। ये सब हमारे पास एक कॉमन वर्ड है। उर्दू में अगर हम इसे समझना चाहें तो खाना, पीना, नाचना, गाना, लेना, देना, आना, जाना, मारना, पीटना, रोना, धोना, ये सब हमारे पास है एक्शन वर्ब और एक कॉमन वर्ब है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हम क्या करते हैं? मॉडल इज ए स्पेशल वर्ब दैट इज यूज्ड व्हेन एन ऑर्डिनरी वर्ब। एक आम से वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस, जो कि शो करता है, एक्सप्रेस करता है किसको? ऑब्लिगेशंस को। गाइस, ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है ड्यूटी, और ड्यूटी को हम एक और भी वर्ड देते हैं उर्दू में, जिम्मेदारियां, यानी ड्यूटीज, जिम्मेदारियां। अब ड्यूटियां क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे भाई मैं आई एम ए टीचर, सो दिस इज माय ड्यूटी, आई शुड टीच यू डेली। मैं रोजाना आपको मुझे पढ़ाना चाहिए, तो दिस इज माय व्हाट? ड्यूटी। तो ये मेरी क्या है? ड्यूटी है। तो आपको मॉडल्स में ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसमें आपको ड्यूटी जाहिर करनी होगी, ड्यूटी बतानी होगी, और फिर प्रोबेबिलिटी सेकंड नंबर है, गुमान, यानी आपका ख्याल शायद बारिश हो, शायद बारिश ना हो, ठीक है, ये कहलाएगा। उसके बाद है पॉसिबिलिटीज, तवक्कुआत। अब तवक्को क्या होती है? मिसाल के तौर पे कोई अगर एक गरीब स्टूडेंट है तो हमें उसकी मदद करते हुए होना चाहिए, ये हमारी तवक्कुआत होनी चाहिए। या किसी और को हमसे तवक्को है कि सर आप टीचर है, आपको गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो ये क्या है? उनकी तवक्को है हमसे, एक्सपेक्टेशंस है हमारे से, ठीक है। तो वहां पर पॉसिबिलिटीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एबिलिटीज, एबिलिटीज का मतलब होता है काबिलियत। अब याद रखिएगा, एबिलिटीज का मतलब काबिलियत है। अब काबिलियत के जुमले, जैसे मैं ये काम कर सकता हूं, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, दिस इज वी कॉल, राइट। उसके बाद सिमिलर एक्सप्रेशंस, गाइस, एक जैसे जुमले। अब बहुत सारे मॉडल्स में ऐसे जुमले मिलेंगे आपको जो आप ये कहेंगे सर हमने तो ये टेंसेस में भी पढ़े, तो क्या टेंसेस में और इनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन स्पीकर, व्हाट डज ही यूज, वो क्या इस्तेमाल करता है। ये स्पीकर पर डिपेंड करता है कि वो क्या इस्तेमाल करता है। अगर ये स्पीकर पर डिपेंड करेगा तो वो वैरायटी ऑफ द सेंटेंसेस बोलेगा। देखिए गाइस, बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। वी शुड बी adopting the variety of the sentences. जैसे मिसाल के तौर पे हम ये कहें, have you eaten food? Yes. Okay. Yeah. Why not? Absolutely. Right. ये सब हमारे पास वैरायटी ऑफ द सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक डेफिनेशन याद रही, एक चीज याद रखिएगा, ये नोट में आपको लिखवा रहा हूं। नोट द मॉडल, द मॉडल्स कैन नॉट बी यूज्ड
वन आफ्टर अनदर। गाइस एक याद रखिएगा कि एक मॉडल दूसरे के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा बस। ऐसा नहीं है कि आप डबल मॉडल इस्तेमाल कर ले, तो एक सेंटेंस में एक ही मॉडल इस्तेमाल होगा। इसीलिए हम उसको कहते हैं, एक नोट बनाकर लिखते हैं, वन आफ्टर अनदर, यानी एक में बस एक वर्ड इस्तेमाल होगा, एक के बाद एक। द मॉडल्स आर फॉलोज। अब ये मॉडल्स कौन से? एज फॉलोज, कैन, कुड, शुड, अच्छा शैल, शुड, वुड, मे, माइट, ought to, must एंड विल। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमें ये कहेंगे सर विल जो है वो हमारे पास फ्यूचर में इस्तेमाल होता है टेंसेस में, लेकिन फ्यूचर जो है यानी विल जो है कई जगह पर एज ए मॉडल भी वर्क करता है। तो गाइज दिस इज टुडेज लेक्चर, और ये मैं आगे जाके आपको फर्दर डिटेल्स खोलूंगा, फर्दर डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। तो ये याद रखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता हम हर मॉडल्स को खोलेंगे और उसको पढ़ेंगे। यही वजह है कि आई जस्ट अपलोडेड ओनली एंड अपलोडिंग एंड टीचिंग ओनली द मॉडल्स डेफिनेशंस, एंड इनकी पहचान आपको होनी चाहिए। और ये हमारे पास कहलाते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। आई होप दैट यू लाइक। इफ यू लाइक, if you understand, please comment me and subscribe my channel.